हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक नया क्लास कैश बुक। ये कैश बुक का दूसरा वीडियो मेरा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कैश बुक का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर किया था। और उस थ्योरी पोर्शन को अगर आपने थोड़ा सा देख लिया तो ये वाला क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ सिर्फ इलस्ट्रेशंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक ऑफ किरण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। सो सिर्फ एक महीने का ही हम कैश बुक देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री है कैश इन हैंड और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कैश का बैलेंस है लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है। तो ये फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का। तो इन द बुक्स ऑफ किरण आपने ये अकाउंट ड्रॉ कर लिया। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एक लेजर फोलियो का कॉलम आएगा, फिर कैश, बैंक। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक रहेगा। ठीक है, और कैश और बैंक दोनों को हम साथ ही मेंटेन कर रहे हैं। तो पहला एंट्री होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में 36,000 बैलेंस आएगा और क्रेडिट साइड में बैंक का बैलेंस आएगा 5,200। दूसरा एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। इसकी एक एंट्री ऐसे मन में जर्नल एंट्री एक फॉर्म कर लेना तो ज्यादा आसान होगा। जैसे इसका जर्नल एंट्री होगा परचेजेस डेबिट टू कैश, यानी कैश जा रहा है और हम कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं। सो आउटफ्लो ऑफ कैश, इसका मतलब क्रेडिट साइड में होगा। बाय परचेजेस, कैश कॉलम से कैश निकल रहा है इसीलिए 9,600। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आपको काफी क्लियर कर दिया था। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि एक एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होगा उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री करें। यानी जैसे डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू कैश। सो इसका एंट्री हम इस तरह से करेंगे, टू कैश, बैंक के कॉलम में बैंक डिपॉजिट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, सो 12,000, और बाय बैंक कैश के कॉलम से 12,000 निकल रहा है। दोनों एंट्री करेंगे और दोनों में हम लेजर फोलियो में सी लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नाउ अप्रैल 5 की एंट्री है, पेड मिसेस शर्मा ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी हमें मिसेस शर्मा को फुल सेटलमेंट 2,400 रुपीज, ये मिसेस शर्मा को मुझे देना था 2,400 रुपीज, लेकिन मैंने 2,000 रुपीज में उनका फुल सेटलमेंट किया। इसका मतलब यही हुआ। सो 400 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड है। सो पेड मिसेस शर्मा यानी आउटफ्लो ऑफ कैश। सो 5 अप्रैल को बाय मिसेस शर्मा 2,000 रुपीज, और डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में नहीं आता है, इसीलिए हमने इसका जर्नल किया है। मिसेस शर्मा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 400 रुपीज का डिस्काउंट। अब अप्रैल 15 की एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अतुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000 रुपीज। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 6,700 रुपीज। यानी अतुल से मुझे मिलना था 7,000 रुपीज, लेकिन इसका भी फुल सेटलमेंट हुआ है और इसमें भी डिस्काउंट इन्वॉल्व है, और 6,000 रुपीज सिर्फ पेमेंट अतुल ने किया है। लेकिन इसमें इस एंट्री में कहीं पे भी पेमेंट की बात नहीं है, सिर्फ रिसीव्ड चेक अतुल से मिला है 6,700 रुपीज का। तो कैश बुक में मेरी कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसका एंट्री होगा जर्नल, चेक इन हैंड मुझे मिला है 6,700 और डिस्काउंट अलाउड है 300 रुपीज, और अतुल से मुझे मिलना चाहिए था 7,000, लेकिन मुझे सिर्फ 6,700 रुपीज मिला। और नरेशन है, डिस्काउंट अलाउड टू अतुल अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। अप्रैल 18, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से विड्रॉ किया गया है लेकिन पर्सनल यूज के लिए। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए अपना कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स। तो इसकी एंट्री क्या होगी?
पैसा निकल रहा है, सो एंट्री होगी बाय ड्रॉइंग्स, बैंक से निकल रहा है 1000 रुपीज। अप्रैल 24 को बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, बैंक चार्जेस, वो भी हमारा खर्चा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय बैंक चार्जेस, बैंक के कॉलम में 100 रुपीज। फिर अप्रैल 24 को अतुल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो अतुल से मुझे चेक मिला था दैट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना दिन रखा हुआ था, अब बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो हम बैंक में 2 चेक्स इन हैंड करेंगे 6700 रुपीज, इसी अमाउंट का चेक मिला था। अप्रैल 26 को रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1000 फ्रॉम रानी विच वॉज एंडोर्स्ड टू भरत। इसे देखिएगा, मुझे रानी से मिलना चाहिए था 1000 रुपीज और मुझे भरत को देना था, तो मैंने उसी चेक को भरत को दे दिया। सो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए, भरत डेबिटेड टू रानी, क्योंकि मैं ये सिर्फ चेक दिया गया है, सो बैंक और कैश इन्वॉल्व, कोई पेमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने जो चेक मुझे मिलना चाहिए था रानी से वो मैंने भरत को दे दिया है। सो जर्नल एंट्री विल बी भरत डेबिटेड टू रानी। 27 मार्च को मिश्रा हु ओड 1500 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा इन ए रूपी। सो मिश्रा से मुझे 1500 रुपीज मिलना चाहिए था, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसने ये डिसाइड हुआ कि पूरा पैसा नहीं वो दे पाएगा, लेकिन 60 पैसा इन ए रूपी वो देगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपया जहां पे ड्यू होना चाहिए था वहां पे मुझे सिर्फ 60 पैसा मिलेगा। सो 1500 रुपीज की जगह मुझे 60 पैसे के हिसाब से सिर्फ 900 रुपीज मिलेगा। अगर 1 रुपये की जगह 60 पैसा मिल रहा है तो 1500 रुपीज की जगह मुझे सिर्फ 900 रुपीज मिल रहा है। सो ऑन 27 अप्रैल मैंने एंट्री की टू मिश्रा कैश में 900 रुपीज, और उसके बाद 30 अप्रैल को इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये भी खर्चा है जो बैंक ने चार्ज किया है, तो बाय इंटरेस्ट 385। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस कॉलम, दोनों कॉलम का हम टोटल करेंगे और फिर बैलेंस देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी कि कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, बैंक हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो तो। सो इसमें हम देख रहे हैं दोनों कैश एंड बैंक दोनों हमारा बैलेंस ही है। सो इस तरह से उसके बाद फिर यही वाला बैलेंस फिर हम मई के नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। सम मोर एंट्रीज फॉर डिस्कशन, हम कुछ और एंट्रीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके डिस्कशन हम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस ₹25,000 आउट ऑफ विच 15,000 इज इन चेक, यानी 25,000 में से 15 इज चेक, सो बैलेंस इज 10,000 इज इन कैश। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, कैपिटल यानी ओनर का जो अमाउंट जो वो बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल कहते हैं। सो टू कैपिटल, कैश कॉलम में 10,000, बैंक कॉलम में 15,000। दूसरी सेकेंड एंट्री, पेड टू अतुल कैश ₹5,000 एंड 6,500 बाय चेक, अतुल अलाउड कैश डिस्काउंट 300, यानी अतुल को मुझे पे करना था। सो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय अतुल, कैश कॉलम में 5,000 एंड बैंक कॉलम में 6,500, और जो डिस्काउंट वाली एंट्री है वो जर्नल एंट्री हो जाएगी, अतुल डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। Now withdrawn from bank for paying school fees of daughter 12,500। तो जितनी भी विड्रॉल्स पर्सनल यूज के लिए होती है वो ड्रॉइंग्स में ही जाती है। सो इसका पेमेंट आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। सो क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स 12,500 बैंक वर्क कॉलम में होगा। नाउ राहुल ओड मनी, हु ओड मनी पेड 2,000 कैश and 4,000 by check in full settlement of his account of 8,000 and deposited in bank, यानी राहुल से मुझे पैसे मिले हैं कैश। सो डेबिट साइड में टू राहुल कैश 2,000, बैंक 4,000 एंड जो 4 + 2 is 6
और 2000 जो होता है वो ये डिस्काउंट के रूप में होता है। सो इसकी डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी जर्नल एंट्री। सो डिस्काउंट अलाउड टू राहुल इज 2000 और उसके बाद फिर हम इसको डिपॉजिट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड ए रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू मोना। मोना को मैंने लोन दिया था 3000 का, उसका मुझे रिपेमेंट मिल रहा है। सो मिल रहा है इसका मतलब इनफ्लो ऑफ कैश टू मोना 3000 रुपीज कैश एंड आउट ऑफ दिस 2000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक। सो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट एंट्री होगी, मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है 2000, कॉन्ट्रा एंट्री होना है। सो बैंक डेबिट टू कैश। जो लास्ट वाली एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर 15,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 days। तो इसे बड़े ध्यान से समझना है कि किसकी कैलकुलेशन एक आपको अलग से करनी होगी। इसका क्या है, परचेज गुड्स फॉर 15,000, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% मतलब 3,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट, यानी जो गुड्स मैंने रोहित से खरीदा है उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे 12,000 ओनली। लेकिन अगर ये मैंने क्रेडिट में खरीदा, लेकिन अगर पेमेंट मैंने 7 दिन के अंदर कर दिया तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, दैट इज 240 रुपीज। सो एक्चुअली मुझे अगर 7 दिन के अंदर मैंने कर दिया तो मेरे को परचेज की एंट्री जो करेंगे वो हो जाएगा 11,760। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू पेटी कैश बुक। थोड़ा सा इंट्रो, जैसे पेटी कैश बुक इज अ स्पेशलाइज्ड कैश बुक जिसमें हम जो पेटी कैश, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं और रिकरिंग होते हैं, जो बार बार खर्चे होते हैं, वो उस तरह के खर्चे हम पेटी कैश बुक में डालते हैं। जैसे स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, डेली वेजेस हो गया, एक्सेट्रा। सो दिस इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर। और हमें इसके फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। इट रिकॉर्ड्स ओनली पेमेंट्स विच आर स्मॉल इन वैल्यू इनकर्ड डेली, मैनेज बाय पेटी कैशियर, ऑपरेट्स अंडर इम्प्रेस सिस्टम, कि उसे पेटी कैशियर को शुरू में एक इम्प्रेस्ड अमाउंट मिल जाता है और वो पूरे महीने या पूरे पीरियड में, पूरे महीने वो उसी से खर्चा करता है। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ उसका पैसा कम हो जाता है तो वो फिर मेन कैशियर से उतने अमाउंट वो फिर से दोबारा ले लेता है। सो दिस इज इट। सो इसमें पेटी कैश बुक 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल पेटी कैश बुक होता है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है। तो हम इधर दोनों एक ही एग्जाम्पल से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये है सिंपल पेटी कैश बुक। इसका जो सम है ये है, जैसे रिसीव्ड फॉर पेटी कैश इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल के महीने में कुछ खर्चे हुए हैं, जैसे रिसीव्ड 10,000 रुपीज, उसके बाद पेड फॉर पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सेट्रा। सो इसका एंट्री जो सिंपल पेटी कैश बुक में होगा वो इस तरह से होगा। पहला वाला कॉलम हमारा अमाउंट रिसीव जो मेन कैशियर से मुझे मिलता है 10,000, उसके बाद लेजर फोलियो, कैश बुक में एंट्री होगा तो कैश बुक का फोलियो यहाँ पे डलेगा, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर एंड अमाउंट। ये होता है पेटी कैश बुक का फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है। और एंट्री कैसे होगा एक एक करके हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज 10,000 रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट इज paid for postage 200, paid for stationery 300. So buy postage 200, buy stationery 300। इसी तरह से सारे खर्चे हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमने इसका बैलेंस किया और मुझे समझ में आ रहा है कि 6,240 मेरे पास बच गया है। तो ये अमाउंट फिर कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट मंथ के शुरू में हमारे पास 6,240 हो जाएगा। और अगर फिर मैं पेटी कैशियर के फिर कैशियर के पास, मेन कैशियर के पास ये पेटी कैशियर जाएगा और जाके बोलेगा कि इतना मुझे 3,000 सो एंड सो मुझे और चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट मंथ के खर्चे फिर से कर सकूं, और वो इसी तरह से इसको मेंटेन करेगा। अब इसी चीज को अगर हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम बनाएं तो वो इस तरह से होगा। जो मेंटेन करने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है थोड़ा। ये रिसीव, अमाउंट रिसीव, उसके बाद फिर हम डेट डालेंगे, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर सिमिलर है जैसा हमने उसमें भी मेंटेन किया था, और टोटल पेमेंट से कॉलम होगा और सारे खर्चे जितने भी खर्चे होंगे वो सबके हेड्स अलग अलग यहाँ पे कॉलम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में
मेंटेन होगा। और हर कॉलम में वो जाएगा, आपने अगर एंट्री की बाय पोस्टेज 200, फिर कन्वीनियंस 250, स्टेशनरी 300, ये सब आप ऐसे अलग अलग कॉलम में आप डालेंगे डेट वाइज, और उसका टोटल हम यहाँ पे करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द मंथ इसका भी टोटल कॉलम, हर कॉलम का टोटल अगर ऐड करें तो वो टोटल अप करके ये टोटल पेमेंट वाले कॉलम के साथ मैच हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज केप्ट। सो आई होप दोनों आपने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक का पूरा फॉर्मेट देख लिया और सम्स भी सॉल्व हो गए। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप मेरे दोनों वीडियोस, कैश बुक के जो दोनों वीडियोस हैं वो आप यूट्यूब में मुझे फॉलो करिएगा। एंड बाकी क्लासेस के लिए या कोई भी हेल्प के लिए आप brightmindgurukul.com में आइएगा, विजिट करिए हमारे वेबसाइट में। बहुत तरह तरह के आपको वहाँ पे फीचर्स मिलेंगे और आपको हेल्प होगा, पूरे क्लैरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, थैंक यू।